अच्छा, मैंने आपसे कहा ये एड्रीनल ग्लैंड जो है ये किडनी के ऊपर है और इसके दो रीजन्स हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स में से 3 हार्मोन निकल रहे हैं और वो तीनों हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स कहलाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मतलब ये स्टेरॉइड से मिलकर बने, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन और एंड्रोजन। इसके अलावा जो इसका मेडुला रीजन है उसमें से 2 हार्मोन निकल रहे हैं, एक का नाम है एड्रीनलिन या एपिनेफ्रीन और एक को कहते हैं नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रीन। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? जो पहला हार्मोन है कॉर्टिसोल, जो पहला हार्मोन है कॉर्टिसोल, ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कराता है। इसका मतलब है ग्लूकोज को तोड़ता है या बनाता है। इसके अलावा ये जो हार्मोन है ये ज्यादातर एंजाइटी में, मतलब घबराहट जब हो रही हो जब प्रोड्यूस होता है, बुखार में या बीमारियों में प्रोड्यूस होता है ये हार्मोन ज्यादातर। ये प्रोमोट करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन्स को तोड़ने में पानी की मदद से हेल्प करता है, प्रोटीन्स को तोड़ता है, प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस कराता है। कॉर्टिसोल जो है प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस कराता है, इसका मतलब है प्रोटीन्स को तोड़ता है कि वो टूटे किसमें, अमाइनो एसिड में टूटे। कहां पर? लीवर में, और फिर बाद में वो कन्वर्ट हो जाए ग्लूकोज के अंदर। ये काम है कॉर्टिसोल का। इसके अलावा ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को। तो अगर कहीं पे सूजन वगैरह हुई हुई है, कोई बॉडी पार्ट सूजा हुआ है आपका, मतलब इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, स्वेलिंग हुई हुई है, तो उसको खत्म करता है कॉर्टिसोल। पेन को खत्म करता है, तकलीफ कहीं हो रही है टिश्यू डैमेज होने की वजह से, उसको खत्म करता है। 2 बीमारियां हैं इसको लेके, एक बीमारी है उसका नाम है कुशिंग सिंड्रोम, एक बीमारी है एडिसन डिजीज। जो कुशिंग सिंड्रोम बीमारी है, अगर किसी इंसान में कॉर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो उसको ये बीमारी हो जाती है कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, बॉडी मोटी होने लगती है, मसल वेस्टिंग होती है, मसल सिकुड़ने लगते हैं हाथों और पैरों के, हाइपरटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, डायबिटीज हो जाती है, पेनक्रियास सही काम नहीं कर रहे होते। जबकि जो एडिसन डिजीज है, एडिसन डिजीज में बिलफर्ज किसी इंसान के अंदर अगर कॉर्टिसोल बहुत कम प्रोड्यूस होना शुरू होगा तो उसको एडिसन डिजीज हो जाएगी। एडिसन डिजीज के अंदर क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून का मतलब बॉडी के ही इम्यून सिस्टम के सेल बॉडी के ही खिलाफ हो गए। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें बॉडी के ही अपने सेल बॉडी के ही खिलाफ हो गए हैं। इसमें वेट लॉस होता है, वजन गिरता है, कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, लो ब्लड शुगर हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ये चीजें होती हैं एडिसन डिजीज के अंदर। दूसरा हार्मोन कौन सा है? एल्डोस्टेरॉन। जो एल्डोस्टेरॉन है इसका काम क्या है? एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है बेटे? जो एल्डोस्टेरॉन है ये रीएब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम और क्लोराइड की। इसके बारे में अभी आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। ये आपके असेंडिंग लिम्ब के ऊपर एक्ट करता है, उसमें से रीएब्जॉर्ब कराता है सोडियम और क्लोराइड को, बॉडी को भेजता है। इसके अलावा ये जो है ये मेंटेन कराता है ब्लड वॉल्यूम, ये मेंटेन कराता है ब्लड वॉल्यूम, ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन कराता है। ब्लड वॉल्यूम के मेंटेन कराने के साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन कराता है। हमारे नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम कितना है? ऑलमोस्ट 5.6 लीटर। इसको मेंटेन कराता है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन कराता है। ब्लड प्रेशर कितना है नॉर्मल? 120/80। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80। इसको मेंटेन कराता है। तो एल्डोस्टेरॉन के ये फंक्शंस हैं। इसके अलावा एल्डोस्टेरॉन के बाद नेक्स्ट है एंड्रोजन। नेक्स्ट है एंड्रोजन। नेक्स्ट हार्मोन है एंड्रोजन। एंड्रोजेंस जो होते हैं ये वो हार्मोन है एंड्रोजन जो मेल के अंदर प्रीडोमिनेंटली प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन एक हार्मोन है, आप पढ़ेंगे अभी बाद में, ये टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरॉन। उसका उसके जैसा हार्मोन है ये एंड्रोजन। वैसे तो प्रोड्यूस फीमेल में भी होता है लेकिन कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन अगर फीमेल में ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाए तो फीमेल के अंदर मेल जैसे कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं, अगर फीमेल में ज्यादा डेवलप हो जाए एंड्रोजन।
जैसे फीमेल की आवाज भारी हो जाएगी, ये अपीयरेंस ऑफ मुस्टैचेस एंड बियर्ड होगा फीमेल में, फेशियल हेयर डेवलप हो जाएंगे, मसल्स जो हैं वो ज्यादा डेवलप होने शुरू हो जाएंगे अगर फीमेल में ज्यादा डेवलप हुआ तो। नॉर्मली मेल में डेवलप होता है, तो मेल में ये काम है इसके कि अपीयरेंस करना, दाढ़ी मूछों का डेवलप कराना, मसल्स का डेवलप करना, आवाज का भारी करना, ये इसका काम है एडिनल ग्लैंड का, सॉरी एंड्रोजन का, ये फंक्शन है। इसके अलावा ये तो इसमें से कॉर्टेक्स में से निकल लेते हैं हार्मोन, जबकि वो हार्मोन जो मेडुला में से निकलते हैं ये एक्ट करते हैं लीवर के ऊपर, हार्ट के ऊपर, मसल्स के ऊपर और दूसरे ग्लैंड्स ऑर्गन्स के ऊपर। और जो मेडुला में से हार्मोन निकलते हैं, दो हार्मोन निकल रहे हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको एडिनलिन और नॉर एडिनलिन भी कहते हैं। इनकी प्रोडक्शन कम और ज्यादा हो सकती है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ एंगर, एट द टाइम ऑफ फेयर। मतलब खौफ हो, गम हो, ज्यादा खुशी हो, डर हो, तो ये एकदम इनकी कंसंट्रेशन या इन हार्मोन्स का अमाउंट बढ़ जाता है या कम हो जाता है। अब जैसे एपिनेफ्रिन है या एडिनलिन है, इस हार्मोन का काम क्या है कि ब्लड फ्लो को बढ़ाना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, हार्ट बीट को बढ़ाना, रिस्पायरेटरी रेट को बढ़ाना। तो अगर ये तमाम चीजें बढ़ जाएंगी बॉडी में तो एक तरह की इमरजेंसी की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, इसी वजह से हम एड्रीनालीन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये हर चीज को बढ़ा देता है। और ये एंगर में, फाइट में, जब आप किसी से लड़ रहे हो या खौफजदा हो या डर हो आपको किसी चीज का, तो ये प्रोड्यूस होता है ज्यादा। जबकि नॉन एड्रीनालीन इसके अपोजिट है। कोई भी चीज किसी चीज के अपोजिट होती है, बायोलॉजी में उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। बायोलॉजी में इसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट के मायने होते हैं एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट के मायने होते हैं अपोजिट। तो नॉर एड्रीनालीन या नॉर एपिनेफ्रिन एंटागोनिस्ट है किसके? एपिनेफ्रिन के। एड्रीनालीन बढ़ाता ब्लड प्रेशर, नॉर एड्रीनालीन कम करेगा। एड्रीनालीन ब्लड प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ हार्ट बीट बढ़ा रहा था, रिस्पायरेटरी रेट बढ़ा रहा था, नॉर एड्रीनालीन दोनों चीजों को कम करेगा। एड्रीनालीन ब्लड के ग्लूकोज के लेवल बढ़ा रहा था, ये कम करेगा, यानी कि नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएगा, वापस नॉर्मल करेगा इंसान की बॉडी को, नॉर एड्रीनालीन जो है। और ये दोनों हार्मोन्स एक सिस्टम है, आप पढ़ेंगे जब नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में आपको, कि जो एड्रीनालीन है ये एक्टिवेट कराता है, एड्रीनालीन जो है ये एक्टिवेट कराता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जो ये सारे काम कराता है। जबकि नॉर एड्रीनालीन जो है ये एक्टिवेट कराता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो ये वो हार्मोन्स थे जो एड्रीनल ग्लैंड से निकल रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट है पेनक्रियास। बेटे जो पेनक्रियास हैं ये एक लीफी शेप ऑर्गन है, और पेनक्रियास हमारी बॉडी में वाहिद ऑर्गन है ऐसा जो दोनों काम करता है। दोनों का मतलब ये एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक्सोक्राइन भी इन नेचर है, और ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब है एंडोक्राइन इन नेचर भी है। वो तमाम ग्लैंड्स जो दोनों काम करें, ऐसे ग्लैंड्स को हेटेरोक्राइन कहते हैं। पेनक्रियास इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन इन नेचर। इसका आधा हिस्सा एक्सोक्राइन है, आधा हिस्सा एंडोक्राइन है, और जो दोनों काम करें उनको कहते हैं हेटेरोक्राइन। तो पेनक्रियास जो है वो एक हेटेरोक्राइन है, हेटेरोक्राइन ऑर्गन है पेनक्रियास। आधे एंजाइम्स बना रहे हैं, आधा हिस्सा एंजाइम बना रहे हैं, आधे हिस्से हार्मोन बना रहे हैं। एंजाइम वाला पार्ट जो था वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, कि क्या काम कर रहा था ये, कौन कौन से एंजाइम बना रहा था, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ये सारे एंजाइम बना रहा था ये। और हार्मोन अब कौन से बनाएगा वो यहाँ पे आएगी बात। वैसे तो मैंने वहां पे भी बताई थी आपको, फर्स्ट ईयर में भी बताई थी। यहाँ पर पेनक्रियास जो है, मैंने कहा जैसे जो उसके हार्मोन वाला पार्ट है वो हमें पढ़ना है। पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है उसमें
गुच्छे बने हुए होते हैं सेल्स के, इन गुच्छों को कहते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैन, जो एंडोक्राइन इन नेचर होते हैं, यानी कि हार्मोन्स बना रहे होते हैं। अब दो हार्मोन्स है जिनका जिक्र है हमारे पास, जो आइल्स ऑफ लैंगरहैन बनाता है। एक हार्मोन है उसका नाम है इंसुलिन, एक और हार्मोन है उसका नाम है ग्लूकेगॉन। ये दो हार्मोन्स बनाता है पेनक्रियास। जो इंसुलिन है, अच्छा ये दोनों हार्मोन्स भी एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्ट हैं। एंटागोनिस्ट के मायने ये होते हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। इंसुलिन क्या करता है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में नॉर्मल ग्लूकोज से ज्यादा हो गया है ग्लूकोज, अच्छा नॉर्मल लेवल कितना है जो बुक में लिखा हुआ है, 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर, 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर, ये नॉर्मल लेवल है ग्लूकोज का। तो अगर किसी इंसान की बॉडी में, किसी इंसान के ब्लड में इससे ज्यादा हो गया ग्लूकोज का लेवल, तो इंसुलिन उसको कम कराता है। ग्लूकेगॉन क्या करता है, मैंने कहा था इसका अपोजिट है। किसी इंसान की बॉडी में फर्ज करो 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर से कम हो गया ग्लूकोज का लेवल किसी इंसान की बॉडी में, तो ग्लूकेगॉन उसके लेवल को बढ़ाता है। ग्लूकेगॉन क्या करता है, कम हुए हुए ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। अच्छा ये दोनों हार्मोन किस पे एक्ट करते हैं, लीवर पे, मसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं ये दोनों हार्मोन, और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ग्लूकोज के लेवल को। ज्यादा बढ़ने नहीं देता इंसुलिन, ज्यादा कम नहीं होने देता ग्लूकेगॉन। इसके अलावा एक बीमारी है, इसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। ये वो बीमारी है जिसमें या तो इंसान की बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इसकी टाइप्स हैं दो, एक है टाइप 1, एक है टाइप 2। एक इंसुलिन डिपेंडेंट है, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है उसमें इंसान की बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल, बढ़ता हुआ ग्लूकोज का लेवल था, उसको कम कराने वाला हार्मोन खत्म हो गया, तो फिर वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर जा रहा होता है। लेकिन जो ग्लूकेगॉन है दूसरी है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो है वो ज्यादा कॉमन है, जिसमें इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा होता है लेकिन इंसुलिन जाके सेल्स के साथ बाइंड नहीं हो रहा होता। उनके सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ इंसुलिन जाके बाइंड होता है, वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये एक ऑटो इम्यून टाइप की बीमारी है, इसमें बॉडी के ही इम्यून सिस्टम के सेल बॉडी के ही खिलाफ हो जाते हैं। तो ये वो दो हार्मोन्स थे जो कि पेनक्रियास से प्रोड्यूस हो रहे थे, उनके काम। इसके अलावा नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड बेटे गले में है और ये सिचुएटेड है थायराइड ग्लैंड के ऊपर या उसके बराबर में। और दो पेयर्स होते हैं इन ग्लैंड्स के, दो पेयर्स है मतलब चार होते हैं टोटल पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन, उसका नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच कहते हैं उसको। इसका काम क्या है, जब भी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम होता है, बॉडी में नॉर्मल कैल्शियम का लेवल कितना है 8.5 से 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो अगर इससे कम होगा कैल्शियम का लेवल तो ये प्रोड्यूस होगा पैराथायरॉयड हार्मोन। इसका काम क्या है कि ये जहां पर भी कैल्शियम है अवेलेबल या स्टोर हुआ है वहां से कैल्शियम को लेता है और ब्लड को देता है। जब तक देता रहता है कैल्शियम ब्लड को, जब तक नॉर्मल लेवल ना हो जाए किसका, कैल्शियम का, और वो कितना है 8.5 से 10.5। तो नॉर्मली कैल्शियम कहाँ जमा हुआ होता है, किडनी से रीएब्जॉर्ब करा के दे सकता है, मसल्स से दे सकता है, मसल्स के पास स्टोर हो सकता है कैल्शियम। इसके अलावा बोन्स पे होता है कैल्शियम स्टोर, तो बोन से रिलीज कराता है कैल्शियम और किसको देता है, ब्लड को देता है। ये इसका फंक्शन है, पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन, पैराथार्मोन कहते हैं जिसको। इसके बाद गोनेड्स हैं। गोनेड्स दो तरह के हैं, एक टेस्टिस है और एक ओवरीज। टेस्टिस जो है बेटे ये मेल ऑर्गन है, ओवरी जो है वो फीमेल ऑर्गन है। टेस्टिस मेल गोनेड्स हैं, ओवरी फीमेल गोनेड है। गोनेड या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बात है। टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन, वैसे तो हम इनको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं क्योंकि गोनेड प्रोड्यूस कर रहे हैं। टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन, उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस में एक सेल पाए जाते हैं, इसकी बात मैंने आपसे पहले भी करी थी। ये इन सेल्स का नाम है लाइडिक सेल्स। ये जो सेल्स हैं लाइडिक सेल्स, ये प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन टेस्टिस में, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, मेल के अंदर मेल की ग्रोथ कराना, मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स को डेवलप करना, मेल के सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप कराना, मेल के अंदर स्पर्म को बनाना।
इसके अलावा मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं? अपीयरेंस, ये दाढ़ी मूछों का आना, आवाज का भारी होना, मसल्स का डेवलप होना, कद का बढ़ना, ये टेस्टोस्टेरोन काम कराता है। जबकि ऑन द अदर हैंड जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी, वो प्रोड्यूस करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच एंड एलएच, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहे थे, दो हार्मोन जिनके बारे में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ओवरी पैक करते हैं और ओवरी प्रोड्यूस करता है दो हार्मोन, एक का नाम है ईस्ट्रोजन, एक का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन जो है ये डेवलपमेंट कराता है फीमेल के कैरेक्टर्स की, यानी कि फीमेल्स के जितने सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप कराता है, वजाइना है, ओविडक्ट है, यूटेरस है, इनकी डेवलपमेंट कराता है ईस्ट्रोजन। इसके अलावा ईस्ट्रोजन जो है ये फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी है, इसके अलावा ये मसल्स की डेवलपमेंट भी है, लोअर थाइस के, फैट एक्यूमुलेशन भी कराता है ईस्ट्रोजन। जबकि प्रोजेस्टेरोन जो है ये बेटे अगर किसी फीमेल की बॉडी में एम्ब्रियो बन गया है तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कराता है प्रोजेस्टेरोन। एम्ब्रियो को मदर के साथ अटैच करके रखता है प्रोजेस्टेरोन। ये वाला काम भी है प्रोजेस्टेरोन का। तो ये दो हार्मोन्स थे, उनके फंक्शंस थे ओवरी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस। थाइमस जो है ये बेटे सीने में होता है, एक बोन है यहाँ सीने में, इसका नाम है स्टर्नम, इसके पीछे होता है थाइमस, चेस्ट बोन के पीछे, स्टर्नम के पीछे है थाइमस। और थाइमस की भी दो लोब्स होती हैं जो कि ट्रेकिया के सामने आके, ये जो विंड पाइप है ट्रेकिया, इसके सामने आके मिल रही होती हैं, आपस में कंबाइन हो रही होती हैं। थाइमस प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन, उसका नाम है थाइमोसिन। हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। इसका काम क्या है? ये स्टिमुलेट कराता है प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स को, मतलब टी सेल्स को बनाता है, टी सेल्स की डिफरेंशिएशन कराता है। और ये जो ग्लैंड है ये इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे इंसान प्यूबर्टी की एज की तरफ आता रहता है, और प्यूबर्टी के बाद ये श्रिंक होने लगता है। प्यूबर्टी कहते हैं उस एज को जिस एज में जाकर मेल और फीमेल में सेक्स सेल बनने लगते हैं, उसको प्यूबर्टी कहते हैं। मेल की कितनी है? 14 से 16 साल है। फीमेल की कितनी है? 12 से 14 साल है। तो ये 12 से 14 साल की उम्र तक फीमेल में, और मेल में 14 से 16 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है, साइज बड़ा होता रहता है, और उसके बाद फिर श्रिंक होना शुरू हो जाता है। काम क्या था? हार्मोन बनाना। हार्मोन का नाम क्या था? थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या करता है? थाइमोसिन जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल कराता है, मतलब टी सेल्स को बनाता है। फिर लास्ट ग्लैंड है पाइनियल बॉडी। एक ग्लैंड और बचेगा, वो मेरे ख्याल से यहाँ लिखा हुआ नहीं है, वो मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको, हाइपोथैलेमस है। अच्छा, पाइनियल बॉडी जो है, पाइनियल बॉडी नेक्स्ट ग्लैंड है। पाइनियल बॉडी क्या करता है? ये कोन शेप का एक ग्लैंड है, कोन जैसे आइसक्रीम की कोन होती है, इस तरह की शेप है इसकी। इसको एपिफाइसिस सेरिब्री भी कहते हैं, सेरिब्रम के ऊपर होता है ये। इसके अलावा ब्रेन में है ये। और ये जो है, ये जो ग्लैंड है ये करता क्या है? ये एक्सटर्नल कंडीशन से रिलेशन है इसका। एक्सटर्नल कंडीशन की कौन सी? लाइट से रिलेटेड है इसका फंक्शन। ज्यादा ब्राइट लाइट होती है तो वो हमारी आंखों के जरिए एंटर होती है हमारी बॉडी में और इसको जाके स्टिमुलेट करती है। इसकी स्टिमुलेशन की वजह से मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है रात के वक्त, और मेलाटोनिन बहुत ही अहम हार्मोन है, ये स्लीपिंग पैटर्न को डेवलप कराता है, दूसरे हार्मोन्स को प्रोड्यूस कराता है। और जितनी हमारी बॉडी में रिपीटिशन ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, रिपीटिशन ऑफ एक्टिविटीज को क्या कहते थे? क्रिकार्डियन रिदम। सोना जागना, खाना पीना, वेस्ट मटेरियल निकालना, इन चीजों को मेंटेन कराने को कहते हैं क्रिकार्डियन रिदम, जो कि मेलाटोनिन कराता है। और मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो पाइनियल बॉडी प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से कहते हैं कि टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, वरना इस हार्मोन की प्रोडक्शन एबनॉर्मल हो जाती है। अच्छा, मैंने आपसे कहा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, एक और हार्मोन है हमारी बुक में गिवन है, हाइपोथैलेमस। बेटे हाइपोथैलेमस जो है, अगर आपको याद हो, जब मैं पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने उसमें कहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को पहले कहते थे मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड।
इसका मतलब है अब किसको कहते हैं, अब कहते हैं हाइपोथैलेमस को। हालांकि हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ अ ब्रेन आल्सो। हाइपोथैलेमस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ब्रेन का पार्ट भी है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। इसको मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस जो है इसके पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं। हाइपोथैलेमस के पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं, कुछ हार्मोन होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, कुछ होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन्स तो उन हार्मोन्स को कहते हैं जो किसी और ऑर्गन पे जाके उसके हार्मोन्स को रिलीज कराएं, और इनहिबिटिंग हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो किसी ऑर्गन पे जाके उसके हार्मोन को निकलने से रोकें। हाइपोथैलेमस जो है ये कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। हाइपोथैलेमस कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है किसके साथ, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की एक लोब थी, उसका नाम था पोस्टीरियर लोब, ये उसके साथ कनेक्टेड है। हाइपोथैलेमस दरअसल दो हार्मोन बनाता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ये जो यहाँ पे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हार्मोन्स लिखे हुए दिखते हैं, ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन दरअसल हाइपोथैलेमस बनाता है और फिर थ्रू डक्ट्स पोस्टीरियर लोब में ट्रांसफर करता है। और रिलीज कहां से होते हैं, पोस्टीरियर लोब से रिलीज होते हैं ये दो हार्मोन, और इनके फंक्शन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इनको बनाने वाला हाइपोथैलेमस है, इन दो हार्मोन्स को बना के दे देता है ये पोस्टीरियर लोब को पिट्यूटरी ग्लैंड के, जहां से फिर वो एट द टाइम ऑफ नीड रिलीज होते हैं, और उनके फंक्शंस आपको मालूम है। तो बेटे ये सारे के सारे ग्लैंड से, ये सारे ग्लैंड से हमारे यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ये सिस्टम पूरा हो गया।